मार्शल लॉ, सैन्य विधि अर्थात सेना की विधि, सेना की विधि कब लागू होगी, इसके संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में 34 में व्यवस्था दी गई है कि जब विधि द्वारा स्थापित संवैधानिक सरकार को हिंसा और अवैध लोगों द्वारा या खतरा उत्पन्न हो जाए या आशंका उत्पन्न हो जाए या धमकी हो कि किसी सरकार को खतरा है इन हिंसात्मक लोगों द्वारा, तो उस समय कार्यपालिका जो है, संसद कार्यपालिका के द्वारा मार्शल लॉ लागू कर सकती है अर्थात सैन्य विधि लागू कर सकती है, जिसमें सैन्य विधि लागू हो जाने पे भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में जो अधिकार हैं सारे निलंबित हो जाते हैं, सारे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अदालतों में जाने का अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आपात स्थिति बाह्य आक्रमण, युद्ध के समय ये आपात स्थिति लागू की गई है, अनुच्छेद 358 के द्वारा आपात स्थिति लागू की गई है, तो उसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ के सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 में ये व्यवस्था दी गई है, किसी भी व्यक्ति को जब तक उस समय प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता, और एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता, और उसको जो है अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता कि अपने विरुद्ध गवाही दो, इसके लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये दोनों अधिकार जो है आपात स्थिति लागू होने के बाद भी ये दोनों अधिकार निलंबित नहीं होते। मार्शल लॉ लागू होने पे, मार्शल लॉ लागू जब होता है तो ये जो विधि बनाई गई है, जो कानून जो अधिनियम बनाए गए हैं, इनसे जो है वो उस समय जो शासन करती है मिलिट्री शासन, जो मार्शल लॉ जो है उसमें जो कार्यपालिका शासन करती है विधि से ऊपर हो जाती है, यानी उसका विधि का कोई मतलब नहीं रहता है। देश को की एकता, अखंडता, प्रभुता, इसको किस तरह से बनाए रखा जाए, इसलिए वो सारे कार्य कर सकती है जो विधि के प्रतिकूल भी हो। अनुच्छेद 359 में के अंतर्गत जब आपात स्थिति लागू होती है तो उसमें फंडामेंटल राइट जो है, उसको मौलिक अधिकार जो है उसको सस्पेंड करने के लिए अलग से आदेश करने की जरूरत होती है, जबकि अनुच्छेद 358 जब आपात स्थिति लागू होती है तो नहीं, तो उसमें वो स्वतः निलंबित हो जाती है। अब ये अनुच्छेद 33 में 33 में एक व्यवस्था दी गई है, अर्थात जब मार्शल शासन लागू होता है तो एक स्थिति ये पैदा होती है कि क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्या विधि द्वारा जो स्थापित सरकार बनाई गई है इसको हटाया जा सकता है, इसको तख्ता पलट हो सकता है। तो अनुच्छेद 33 यह प्रोवाइड करता है कि संसद को असीम शक्तियां प्राप्त हैं। संसद जब चाहे तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों की लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधक यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसको, अथवा आसूचना या प्रतिसूचना या राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो अधिकरण में जो है
इनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, अथवा दूर संचार के माध्यम से जो प्राधिकारी बैठे हैं, जो उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, इन लोगों की शक्तियां में जिस सीमा तक चाहे उस सीमा तक कम कर सकती है, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती है, बिल्कुल निकाल भी सकती है, उनकी शक्ति खत्म भी कर सकती है। उतने जितना जितना को संसद जाने, संसद को आवश्यकता हो कि इतने में, इतना करने से, इतना कम करने से, इतना हटाने से ये अनुशासन बना रहेगा, विधि स्थापित रहेगा, तो उतना वो कम कर सकती है। इसलिए भारत में व्यवस्था ही दी गई है अनुच्छेद 33 के द्वारा संसद को असीम शक्तियां प्राप्त है। तो तख्ता पलट, हिंदुस्तान में तख्ता पलट की कोई व्यवस्था ही नहीं कि मार्शल लॉ लग जाए, सैन्य विधि लग जाए, तख्ता पलट हो जाए, विधि द्वारा स्थापित सरकार को हटा दिया जाए, अवैध रूप से सरकार बैठाया जाए, बनाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं। अब सैन्य विधि जब लागू होती है, जब मार्शल लॉ लागू होता है, तो सारी शक्तियां कार्यपालिका में नियुक्त हो जाती है और एक प्रकार से सैन्य कार्यपालिका जो है अपने सारे अधिकारों का प्रयोग सेना विधि द्वारा करती है। सैन्य शासन के द्वारा अपना सारा अधिकार, सारा कानून बनाए रखती है। जो उस समय अध्यादेश, आदेश मार्शल लॉ के समय जारी किए जाते हैं अथवा बाह्य आक्रमण युद्ध के समय जो जारी किए जाते हैं, उनका प्रभाव वही होता है जो विधि का होता है, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि का होता है, तो वही प्रभाव उनका भी होता है। भले ही वो जो विधि बनाए हैं वो विधि के प्रतिकूल हो, जो सामान्य विधि है सामान्य विधि से ऊपर उठ जाती है फिर उस समय विधि, तो भले ही वह सामान्य विधि के प्रतिकूल हो, लेकिन उस समय वो जायज रहती है, उसमें वैध रहती है, जब तक कि मार्शल लॉ या अथवा आपात स्थिति लागू रहती है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद, मार्शल लॉ लागू के समय सीमा जब खत्म हो जाती है, जब समाप्त हो जाती है, तो फिर से वो सारे जो कानून हैं, जो पहले वाले सारे कानून हैं, वो सब प्रवृत्त हो जाते हैं, वो सब लागू हो जाते हैं। और यह कानून जो मार्शल लॉ के समय में बनाया गया है वो उस सीमा तक खत्म हो जाता है, उस सीमा तक कम हो जाता है जिस सीमा तक वो अन्य विधि अथवा संविधान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हो, उस सीमा तक वो शून्य हो जाता है। अब आज के सेशन में